नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम 24। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली में निवेश, उद्योग और पर्यटन से जुड़े 2 बड़े राष्ट्रीय आयोजनों में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक ओर भारत टैक्स 2026 में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए निवेश आकर्षित करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ फेथ कॉन्क्लेव में पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर मंथन हो रहा है। वहीं 19 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जैसा आनंद में महसूस होता है, इस अवसर पर सभी वैश्विक ब्रांड के माननीय प्रतिनिधिगण, निवेशकगण, नीति निर्माता, फैशन डिजाइनर्स, टेक्सटाइल के वर्ल्ड स्तर के दिग्गज साथियों के साथ, आपके साथ, भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए ये हमारे अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी ने अपनी पॉलिसियों पे बात कही, लेकिन पॉलिसियों से ज्यादा आपके पसीने में अनुभव की बहुत बड़ी पूंजी है और आपके शब्दों से निकलने वाले मोती हमको ताकत दे रहे राज्य सरकार को और तेजी से बढ़ने के लिए। आपके अनुभव साझा करते हुए ये सच में आप गोयनका जी ने कहा है कि बिजली के लिए आपने जनरेटर की बात कही। केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि बीते समय हमारी अभी जो नीलामी हुई बिजली की, उसमें विश्व की सबसे सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश से मिल रही है। मैं यह आपको बताना चाहूँ, पूरे विश्व में सबसे सस्ती, भारत की नहीं। और सभी प्रकार की आजकल तो ग्रीन एनर्जी का सब कॉन्सेप्ट है, तो हमारे यहाँ पानी पे भी बिजली है और पानी से भी बिजली है, हवा से भी बिजली है और भगवान सवित्र सूर्य नारायण से भी हमारे यहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समान रूप से। और पंप स्टोरेज, हाँ, हाइड्रो पंप स्टोरेज। और ये एक अच्छी बात है कि जैसे अब सारी बातें आई गई है, मैं दोबारा दोहराना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन ये बात सही है कि टेक्सटाइल के मामले में हमारे यहाँ तो वैसे विक्रमादित्य और आदि काल में राजा भोज तक जाएं, वो थोड़ा ज्यादा पुरानी बात हो जाएगी, लेकिन माहेश्वरी साड़ी अहिल्या माता के नाम पर राज्य भी चलाना, तो राज्य में रोजगार के लिए बुनकरों को मदद दिलाने के लिए अहिल्या महारानी की माहेश्वरी साड़ियाँ, और ऐसे ही हमारी चंदेरी के बारे में अगर बात हो रही अशोकनगर से, और ये हमारे देश की खूबसूरती भी है। हमारे देश में परमात्मा की कृपा से ये अपने आप, हम अपनी देश की एकात्मता अगर ढूंढें तो कदम कदम पर दृष्टिगोचर होती है, वो दिखाई देती है। हम बनारस में भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो बनारसी साड़ी का आनंद बनारस वाले भी लेते हैं और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत वाले भी गर्व करते कि हाँ, बनारस जा रहा है तो बनारसी वस्त्र लेकर के आना है। अगर हम बनारस के बजाय बिहार जाते हैं तो भागलपुरी वस्त्र की दिमाग अपने आप बन के जाता है कि हमको वहाँ गए, तो इसका अर्थ ही है। इसे ये कांजीवरम भले ही दक्षिण भारत का हमारा ब्रांड है, दक्षिण भारत में कांजीवरम का जो महत्व है वो पूरे देश में समान रूप से उतने आनंद के साथ है। ऐसे में हमने ये इकोनॉमी को जीवन के साथ जोड़ते हुए उनकी अपनी बातों को, ये अब समय आया है अलग अलग प्रकार से ब्रांडिंग करने का, चर्चा करके फैलाने का, लेकिन स्वावलंबन, रोजगार परक, ऑटोनोमस हमारे जीवन शैली के लिए आज नहीं हजारों साल से भारत की जो पहचान बनी हुई है, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश को आप जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैन मेड फाइबर स्टेट, देश का कॉटन हब का ताज पहनाओ, या हमारे खेतों में
पसीना बहाते किसानों के साथ, लू में बैठे हुए बुनकर और शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो। ये लक्षण भी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल और गारमेंट निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल बैठक, 1-to-1 बिजनेस मीटिंग और इंटरैक्टिव सेशन में प्रदेश की नई औद्योगिक नीतियों, निवेश प्रोत्साहनों और टेक्सटाइल इकोसिस्टम की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन से लेकर शिपिंग, वीविंग, नीटिंग, डाइंग, फिनिशिंग और गारमेंट निर्माण तक पूरी वैल्यू चेन उपलब्ध है। धार में विकसित हो रहा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क वैश्विक निवेशों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सहित 100 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। तो मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने उसका भूमि पूजन किया था। 2000 एकड़ का वो पीएम मित्रा पार्क अपने समय का देश का सबसे बड़ा भी है और उसकी सफलता की कहानी इससे भी जुड़ती है कि उसी दिन पार्क के निर्माण का भूमि पूजन हुआ और हमारा 90% से ज्यादा भूखंड के निवर्तन का भी उसी दिन रिकॉर्ड बना है, जिसके कारण से हमारे काम के प्रति, काम के विश्वास के प्रति और उसकी दक्षता में निवेशकों की जो रुचि है वो प्रकट करती है। आज भी माननीय मंत्री जी ने इसको कोट किया कि कई सारे लोग हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं, जिस आधार पर वो हमारे अपने पीएम मित्र पार्क के अलावा भी अब लोग जमीन मांग रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे अपने प्रदेश की अनुकूल नीतियां, मजबूत कच्चे धागे के माल की उपलब्धता, विकसित हो रहे आधुनिक बुनियादी ढांचे के आधार पर मध्य प्रदेश ने अपने निवेशकों का दिल जीता है और विस्तार योजना और रोजगार सृजन के साथ निर्यात की वृद्धि की संभावना में मध्य प्रदेश की ताकत को लोगों ने जाना है। मैं आज निवेश जो हुआ है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सैनिक टेक्सटाइल रिसाइकलिंग यूनिट ये 100 करोड़ का निवेश करेगी, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। सर्ज स्पिनिंग यूनिट लगाने वाले हैं जो 75 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, जिसके आधार पर 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनवियर गारमेंट्स के द्वारा बॉडी केयर क्रिएशंस लिमिटेड की 75 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई, जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अवंतिका आराध्या गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री 75 करोड़ का निवेश करेगी, इसमें भी 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से सागर ग्रुप ने टेक्सटाइल गारमेंट्स में 100 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिसमें 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ईस्टमैन एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल गारमेंट्स लिमिटेड ये भी 100 करोड़ का निवेश कर रहा है और 2000 लोगों को रोजगार देने वाला है। बेस्ट कॉर्प टेक्सटाइल गारमेंट्स की इंडस्ट्री है 167 करोड़ के निवेश के साथ 5050 लोगों को इसमें रोजगार देने वाले। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स द्वारा 150 करोड़ का निवेश, 2500 लोगों को रोजगार। एबी फैब्रिक्स लुधियाना टेक्सटाइल गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, 250 करोड़ का निवेश और 600 लोगों को रोजगार देंगे। इंडो कार्ड्स अपैरल ग्रुप ने जो इन्वेस्ट 500 करोड़ की बात कही है, ये 1000 लोगों को रोजगार देगा। कुल मिलाकर इस तरह से 1592 करोड़ के निवेश के साथ मध्य प्रदेश में आज यहाँ 15,700 ज्यादा लोगों को रोजगार देने की अलग अलग औद्योगिक घोषणा की है। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक, व्यापारिक संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से राज्य को लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा के जो निवेश की बात कर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी ने भी इस बात की मध्य प्रदेश सरकार के लिए सराहना की कि मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए निवेशकों के साथ जो एक सौहार्दपूर्ण और मजबूत रिश्ता मध्य प्रदेश सरकार के इस इंडस्ट्री गारमेंट के व्यापारियों के साथ बनाया है, यह देश में उत्कृष्ट है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने उद्योगपतियों के साथ दिए जाने वाले सभी प्रकार के देयक लाभों के लिए हमने गत माह तक के भी सारे देयक हमने अपने निवर्तन के माध्यम से डीबीटी करते हुए सबके खातों में पहुंचाए हैं।
ये लगभग 2 साल में हम 5,500 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में दे चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित फेथ कॉन्क्लेव 2026 में सहभागिता की। इनक्रेडिबल इंडिया इनवैल्यूएबल इकोनॉमिक थीम पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में पर्यटन, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हुए। कॉन्क्लेव का उद्देश्य पर्यटन को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय प्रगति का प्रमुख इंजन बनाना है। इसमें पर्यटन ग्रोथ चार्ट, निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांड इंडिया को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पर्यटन क्षमता और निवेश संभावनाओं को प्रमुखता से रखा। और ये हमारे देश की खूबसूरती भी है। हमारे देश में परमात्मा की कृपा से ये अपने आप, हम अपनी देश की एकात्मता अगर ढूंढें तो कदम कदम पर दृष्टिगोचर होती है, वो दिखाई देती है। हम बनारस में भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो बनारसी साड़ी का आनंद बनारस वाले भी लेते हैं और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत वाले भी गर्व करते कि हाँ, बनारस जा रहे हैं तो बनारसी वस्त्र लेकर के आना है। मगर हम बनारस के बजाय बिहार जाते हैं तो भागलपुरी वस्त्र की दिमाग अपने आप बन के जाता है कि हमको वहाँ गए तो इसका अर्थ ही है। इसे ये कांजीवरम भले ही दक्षिण भारत का हमारा ब्रांड है, दक्षिण भारत में कांजीवरम का जो महत्व है वो पूरे देश में समान रूप से उतने आनंद के साथ है। ऐसे में हमने ये इकोनॉमी को जीवन के साथ जोड़ते हुए उनकी अपनी बातों को, ये अब समय आया है अलग अलग प्रकार से ब्रांडिंग करने का, चर्चा करके फैलाने का, लेकिन स्वावलंबन, रोजगार परक, ऑटोनोमस हमारे जीवन शैली के लिए आज नहीं हजारों साल से भारत की जो पहचान बनी हुई है, वाकई वो अद्भुत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 19 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। अब मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला, संभाग आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, ट्रैफिक, तकनीकी व्यवस्था और ई कैबिनेट संचालन की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं ताकि कैबिनेट बैठक का सफल संचालन सुनिश्चित हो सके। बहरहाल, दिल्ली में निवेश और पर्यटन के राष्ट्रीय मंचों पर मध्य प्रदेश की मजबूत मौजूदगी और दूसरी तरफ जगदीशपुर में कैबिनेट की तैयारियां इस बात का सबूत हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अब विकास, निवेश और सुशासन के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। TV 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।